चलो देखो यार जल्दी से 12 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज बता दूं यार, क्या है मैं देख रहा हूं इस चैप्टर में एनसीईआरटी में कहीं कहीं मिसप्रिंट है, कहीं ओपन ब्रैकेट दे दिया, कहीं क्लोज दे दिया। जैसे मैंने एग्जांपल 13 किया था उसमें स्ट्रिक्टली के हिसाब से किया, किसी किसी में इंक्रीजिंग है, तो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, ठीक है। इसमें अब जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शंस हैं, कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा जबकि उसका क्लास इंटरवल ये है। पक्की बात है ये। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या, एफ एक्स हमने लेट किया cos x को, इसमें करते क्या हम लोग डिफरेंशिएशन। तो देखो एफ डैश एक्स कितना हो गया, माइनस का साइन। अब एक बात सुनो यार, x किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, π/2 से छोटा, 0 से बड़ा। पढ़े लिखे आदमी हो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव, और फर्स्ट में साइन नहीं, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब साइन x की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, लेकिन आगे साइन क्या है, माइनस। तो पक्की बात है कि अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से कम आएगी। यस और नो? क्योंकि x की जगह आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 से π/2 के बीच में पुट कर सकते हैं। तो साइन 0 से लेके π/2 तक क्या होता है, प्लस होता है, बट आगे साइन किसका है, नेगेटिव। तो ये एफ डैश एक्स जो हमेशा 0 से कम ही तो आएगा, पक्की बात है। तो 0 से कम आएगा मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं। इक्वल टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 0 से इक्वल नहीं है ना। आप साइन एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करो 0 से लेके π/2 के बीच में, कभी भी यहां से 0 नहीं आएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है और 0 को इंक्लूड किया नहीं इन्होंने। क्लियर है? तो ये चलो दूसरा देखते हैं आप, cos 2x। चलिए भैया cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स माइनस का 2 sin 2x, पढ़े लिखे हो, पक्की बात है। तो यहां पर भी x की जगह हम क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0 से π/2। या तो वैल्यू पुट करो आप लोग, या फिर दूसरा तरीका क्या, उसे देखो, x जो मेरा बिलोंग कर रहा है π/2 से 0 के बीच में, हमको क्या निकालना है, 2x। करो भैया 2 से मल्टीप्लाई, इधर जब होगा तो ये क्या हो जाएगा पाई, इधर जब होगा तो 0। अब ये 2x किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई। सुनो मल्होत्रा जरा, 0 से पाई मतलब इसके बीच में, और 0 से पाई तक साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ आ रही है? इस वाले में भी और इस वाले में भी। आप यहां पे 2x की जगह जो आप वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेके पाई के बीच में पुट करेंगे, 0 से 180 तक, साइन दोनों केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पक्की बात है कि साइन 2x ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, x किसमें बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2। क्लियर है? तो साइन 2x हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। यस और नो? तो पूरा लेकिन एफ डैश क्या हो गया जी, वो तो नेगेटिव आएगा ना। यस और नो? तो पक्की बात है इसमें भी ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर है? चलिए थर्ड देखते हैं भैया। थर्ड का डायरेक्ट करूंगा डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स माइनस का 3 cos 3। अब देखो जरा x जो हाँ साइन आएगा डियर, ठीक है। अब देखो, हाँ डायरेक्ट कर दिया आगे तो देखो चलो ये π/2 के बीच में है, और ये अब करो 3 का मल्टीप्लाई करो। चलो भैया ये 3 π/2, अब मजा आने वाला है। अब देख लो जरा, मजे लो बेटा। 3x है वो 0 से लेके 3 π/2 के बीच में, मतलब 0 से लेके 270। सुनो ध्यान से, 0 से लेके 270। अब साइन यहां प्लस में भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, समझना बात को। 0 से लेके पाई तक वैल्यू पुट करोगे तो पक्की बात है ये आंसर पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे ही यहां पे गए तो नेगेटिव होगा। और अगर साइन 3x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। मतलब ना तो इंक्रीज और ना ही डिक्रीज। बात समझ आ रही है? ये चीजें बस आपको समझनी है। आप यहां पे लिखेंगे भैया साइन 3x विल बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव in interval 3 π/2 0. So f dash x will neither increasing nor decreasing. आई बात समझ में? चलिए 10x वाला देखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करो तो 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर। अरे भैया ये तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। x की जगह मेरे भाई कुछ भी पुट कर दो, स्क्वायर लगा हुआ, आंसर तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। पक्की बात, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो f डैश x है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। यस और नो? तो ये स्ट्रिक्टली, अच्छा ये चेक कर लो एक बार, क्या इसका आंसर 0 आएगा? 0 हम रख नहीं सकते, π/2 हम रख नहीं सकते, कभी 0 नहीं आएगा इसका आंसर, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नीदर और देखो आंसर चेक करो जल्दी से एक बार, जल्दी से कोई एक बार
देख लो आंसर चेक करो एक बार, आपका नहीं, एक बार आंसर चेक कर लो जरा। नहीं नोट्स में अलग है, पक्की बात है, ये कह रहे हैं नोट्स। देखो यार किसी किसी बुक में इस टाइप का ब्रैकेट है, मतलब क्लोज ब्रैकेट, तो इसमें ये स्ट्रिक्टली साइन हट जाएगा ओनली, क्यों? क्योंकि जीरो पुट करने पे साइन जीरो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यार ये बच्चों वाली बात है फिर ना, तो ये ब्रैकेट का खेल है। इस 6.2 में एनसीईआरटी में दिक्कत की है उन लोगों ने, कभी ब्रैकेट दिए ही नहीं है, दिए तो डिफरेंट दिए, तो कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर करो अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने ब्रैकेट तो यार देंगे यार। देखिए 13 भी इसी टाइप का है, क्या ना, एक ये फंक्शन है भैया, चेक करो किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है सर, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको? डिफरेंशिएशन करना। तो 100, ये बड़ा अलग क्वेश्चन है उपासना। अब देखो एक बात सुनो, ये क्वेश्चन अलग क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ऐड किया गया है, किसके साथ? पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ। और अगर आपने देखा होगा कि इससे जो 12 क्वेश्चन था उसमें जो फंक्शन था वो पूरा हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, इसीलिए जिस इंटरवल में चेक करना था वहां 0 से π/2 का कंसेप्ट था। लेकिन यहां पे पाई में भी दिया गया और जनरल नंबर्स में भी दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुनो, अब मुझे ये चेक करना है कि ये वैल्यू पुट करने पे आंसर हमारा क्या आएगा। बात समझ आ रही है? ये पुट करने पे हमारा आंसर क्या है? तो एक तरीका ऐसे भी है, सुनो ध्यान से। हमको पता है कि जो x जो है ना, ये हमारा बिलोंग कर रहा है 1 से छोटा 0 से बड़ा, इसका मतलब यही तो होगा। इंक्लूड नहीं किया 1 को और 0 को, दो तरीके से बताऊंगा इसको मैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, क्लोज होता है हम इंक्लूड करते। चलिए इसकी पावर 99 कर दो, इधर भी कर दो, 1 की पावर 99 1, 0 की पावर 99 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों किया? फंक्शन बनाना यार हमको। अब 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जब इधर होगा तो ये 100, इधर होगा तो ये 0। आ रही बात समझ में? पक्की बात है। तो एक बात सुनो, कहने का मतलब क्या, इसका जो आंसर है इस फंक्शन का, केवल पॉलिनोमियल फंक्शन का जो आंसर है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। देख लो ना, अब 0 से बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब पूरा खेल इस पर टिका हुआ है, तो मतलब हम यहां पे लिखेंगे इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव होगी। अब इसका और पता करना है, और यहां पर भी हम x की जगह 0 और 1 ही पुट कर सकते हैं, यस और नो, उसके बीच में। अब देखो बस, ये देसी तरीके से समझा रहा हूं, एकदम देसी तरीका, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता ज्यादा बकवासगिरी, आप देसी तरीके से समझेंगे। ये एंगल, यहां पे एंगल 0, ये एंगल कितना होता था? π/2 होता था। ये एंगल पाई होता था, ये एंगल 3 π/2 होता था, ये एंगल 2 π, और ऐसे चक्कर चलता रहता था। पक्की बात है। क्या हम पाई की जगह 3.14 नहीं पुट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ये पाई वहीं से ही आया। तो अगर मैं 3.14 यहां पुट करता हूं तो लगभग 1.7 समथिंग आएगा ना, समझाने के लिए केवल। अब सुनो, cos x, अब हम cos x को देखते हैं। यहां पर x की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? यही तो पुट कर सकते हैं। तो पक्की बात है, ये वैल्यू 0 से 1.7, लगभग 1 मान लो यहां कहीं होगा, समझाने के लिए। देखो 0 से ये एरिया कितना है? 1.7 तक है। हमको जाना 0 से 1, पक्की बात है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। तिवारी बात समझ आ रही है? सुनो सुनो फिर से सुनो, ये जो एंगल है या कहो 0 से 90 है या कहो 0 से 1.7 तक है। क्लियर? एक ही तो बात है, हमको x की वैल्यू पुट करनी 0 से 1, पक्की बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है? कॉस नहीं, सारे पॉजिटिव होते हैं, यस और नो। तो x की जो वैल्यू है इसके बीच में है, तो cos x मेरे भाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और दोनों का सम करेंगे तो पक्की बात है ना। तो fx की वैल्यू क्या आएगी? 0 से बड़ी आएगी। चमका? तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ये चीज सबसे अलग थी, ये मुझे तुम देसी तरीका लगा बच्चों को समझाने के लिए। बात समझ? या फिर ऐसा नहीं आ रहा समझ, तो एक काम करो, रखो भैया cos x है, रखो x की जगह 0। जब आपने cos 0 पुट किया, cos 0 का आंसर क्या आता है? क्या है cos 0 का आंसर? 1। और हमने पुट किया cos 1। अब सुनो, cos 1 कैसे करेंगे? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90। cos 90 नहीं, गलत कर दिया, cos 0। तो यहाँ पे कितना आंसर आया? 0। और 0 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 π/2, यस और नो। तो यहां से आंसर कितना है? π/2। तो कहने का मतलब आंसर 0 से π/2 के बीच में होगा, ये भी पॉजिटिव है। बात समझ आ रही है? अल्टीमेटली कैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अच्छा, ऐसे भैया इस पे देखेंगे π/2 से पाई के लिए। अब देखना समझदार आदमी, देखो कैसे।
कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब सुनो, पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में, इसमें ये अलग अलग फंक्शन को हम लोग सॉल्व करके आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी 3.14, यहाँ रही होगी 1.7 समथिंग। तो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह इनके बीच, तो ये आंसर तो बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। यस और नो? बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा? पक्की बात है कि नहीं है? क्लियर ना? ये तो ये तो आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा 0 से। ठीक है, जब आप यहाँ पे लिख दो कि x अगर बिलोंग कर रहा है हमारे पाई बाई 2 से। अब आता है कॉस का चक्कर। कॉस की जगह पाई से पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 से लेके पाई तक। कॉस क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, सबसे कम वैल्यू होगी -1 कॉस में। कॉस में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? -1। और ये सुनो यार कितना बड़ा होगा ये, अगर आप यहां पे x की जगह 1.7 रखते हैं, उसकी पावर 99, फिर 100 का मल्टीप्लाई, तो ये -1 से तो कितना ज्यादा बड़ा होगा। ये वैल्यू कम से कम लाखों में होगी, और ये -1 है, कम होगा। आंसर तो तब भी पॉजिटिव आएगा। तिवारी नहीं आ रही बात समझ? वेरी गुड, आने भी नहीं चाहिए क्योंकि एक बार में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देखो, यहां आप x की जगह यही तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं को इसको छोड़ो, पाई बाई 2 को मारो गोली, यही अगर ये वैल्यू ही तो पुट कर सकते हैं कायदे में देखा जाए तो। यस और नो? तो x, अब सपोज सबसे छोटी वैल्यू पुट किया आपने 1.7, उसकी पावर 99, फिर उसमें 100 का मल्टीप्लाई, ये आंसर कितना ज्यादा बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। चलिए इसके साथ ये आंसर बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अब यहां पे कॉस है, इसका सबसे कम आंसर क्या होगा? -1। और ये कितना बड़ा है, और ये -1 केवल एक कम हो रहा है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। यस और नो? तो हम यहां पे लिखेंगे 100x⁻⁹ इज मच लार्जर रेदर देन, अगर आप कंपेयर करेंगे cos x, सो f(x) हमारा क्या होगा? 0 से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बातें समझ आ रही हैं? क्लियर है? अब ऐसे ही 0 से पाई बाई 2 के बीच में चेक करेंगे। चलो पहले इसको हटाओ आगे, फिर 0 से पाई बाई 2। अच्छे क्वेश्चन देखो, लॉजिकल क्वेश्चन हैं ये। चलिए अच्छा, अब देखो इसके लिए, देखो इसके लिए अब यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर सकते हैं, पाई बाई 2 की जगह 1.73, इस टाइप का ना डिवाइड कर। ठीक है, अब एक बात सुना, फिर से करो। यहाँ पे x की जगह इनके बीच में वैल्यू पुट करोगे, कितना लेंथी आंसर आएगा? और cos x का सबसे छोटा आंसर -1 होता है, और पैसे भी 0 से लेके पाई बाई 2 तक cos x पॉजिटिव ही तो होगा। पक्की बात है ना? ये सिंपल बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100x⁻99, ये भी बड़ा होगा और ये भी 0 से बड़ा होगा। कब? जब x की वैल्यू बिलोंग करती 0 से पाई बाई। तो भैया क्या होगा कि f' 0 से क्या होगा? बड़ा। मजेदार क्वेश्चन तो ये है, -1 से बन के, इसे देखो यार, इसे देखो -1 से बन के, बड़ा मजा आएगा इसमें। अब देखो ये चेक करना है मुझे, यहां पर मल्होत्रा इसको समझेंगे यार। x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, -1 से बड़ी है। कर दो भैया पावर 99, कर दो पावर 99, तो 1, ये तो -1 ही रहेगा क्योंकि -1 की पावर 99 -1 ही रहेगा। फिर 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब सुनो ध्यान से, लॉजिक देखो, लॉजिक। इसका जो आंसर है वो -100 से लेके +100 के बीच में हो सकता है। अब एक बात सुना, क्या मैं आपको समझा रहा हूं, क्या इसका आंसर -98 नहीं हो सकता? क्या इसका आंसर 98 नहीं हो सकता? हो सकता ना, समझाने के लिए। और cos x का जो आंसर है, मैं कह रहा हूं सबसे कम -1 होता है। मान लो -1, इधर ही -1, तो देखो इस वाले केस में आंसर नेगेटिव आ रहा है, इस वाले केस में आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आप लोग नन ऑफ दीज का मैंने ऑप्शन दिया है? नहीं दिया ना। किसी बुक में यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया 5वां करके नन ऑफ दीज, जो भी कुछ है, मैंने ये बना दिया चौथा, -1 से 1। किसी एनसीईआरटी में ये दिया है, तो नन ऑफ दीज का मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि जिन बच्चों की बुक में -1 से +1 है वो कंफ्यूज होंगे ना कि सबने इसको छोड़ दिया। नन ऑफ दीज तो कुछ होता ही नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब अगर इनमें से कुछ नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, छोड़ना आंसर क्यों देगा? इस 6.2 में एनसीईआरटी ने उल्टे सीधे मिसप्रिंट किया। अब उसको छोड़ो, कंसेप्ट समझो ना। तो -1 से +1 दिया गया बुक में? नहीं दिया। किसी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो पक्की बात है, तो इससे लेके इसके बीच में ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो अभी तक फंक्शन कहीं पे डिक्रीज हुआ नहीं हुआ ना, इसलिए पीछे दिया गया नन ऑफ दीज। ठीक है, कंसेप्ट समझो यार। ये बड़ा कंफ्यूज किया इन्होंने बुक में।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और सब लोग इसको बहुत टफ मानते हैं, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। हाँ चलो देखो, अच्छा अरे यार तुमसे कम चाहिए हमको। चलो भाई इसका करो क्या, तो क्या आएगा ये 2x प्लस का a। अब हमसे कह रहे हैं कि ये स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। डरा दिया यार, डरा दिया भाई। अरे नहीं छोड़ो, ऐसे थोड़ी ना डरने वाले, इंडियन है यार, छुपाना पड़ता है। अरे सर प्लीज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, माहौल को बनाए रखो। एफ डैश एक्स से क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब क्या होगा, बाद नहीं, मतलब ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो रखो भैया 2x और प्लस a दिस, तो ये -2 उस तरफ जाएगा, पक्की बात है। अब देखो x की जो वैल्यू है 2 से छोटी है और 1 से बड़ी है, ऐसा ही था इसका मतलब। यहाँ 2x से करो भैया 2 से मल्टीप्लाई, 4 हो गया, और ये क्या हो गया 2 हो गया। अब माइनस का मल्टीप्लाई, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज हो जाता है, यस और नो। पता है ना, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा, जैसे भैया 3 बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस लगाया साइन ये चेंज हो जाता है। अब सुनो, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि -2 से इसकी वैल्यू छोटी है, एंड यही तो हुआ इसका मीनिंग। हमारे पास ये लिखा हुआ है, यही तो लिखा है, कर दो भैया कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करने से एक ही वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -2, मतलब एक ही वैल्यू -2 से छोटी से, इससे छोटी होनी चाहिए सारी वैल्यू। क्लियर है, ये भी तरीके हैं, अपने अपने तरीके जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें कह रहे हैं कि आई एक ऐसा इंटरवल है जो कि डिसजॉइंट है -1 से 1, मतलब -1 और 1 नहीं है, इसको छोड़कर है सारा इंटरवल। मतलब कैसा होगा आई, ये यहां कहीं -1 होगा, यहां कहीं +1 होगा, ये दिस, और जो आई है इनको छोड़ दो बस, आई कह रहा है इसको छोड़ दो बस, डिसजॉइंट इससे फ्री है। चलिए तो कह रहे हैं इसको छोड़कर एफ एक्स एक फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन आई में, मतलब इसको छोड़ के इधर उधर प्लस दिखा दो, बात खत्म। यही तो कहना चाह रहा है। तो चलिए अच्छा भैया देखो, एफ डैश एक्स निकालो, एक्स का 1 हो गया और इसका -1/x² हो गया, तो एलसीएम आया x² -1/x², फिर ये हो गया x + 1 और x - 1/x²। इसको रखो 0 के इक्वल, रखते हैं ऐसा नो, तो x के 2 आंसर आ गए, क्या -1 और +1, ठीक है। तो अब इस तरफ आप रख के देख लो, पक्की बात है प्लस आएगा, पक्की बात है, क्योंकि यार प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है। तो यही प्रूफ करना था कि ये जो फंक्शन है इसके और इसके लिए क्या है, और पक्की बात है -1 से +1 के बीच में मैं रख के देखोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। रख के देख लो, चलो हम लोग रख के देखो, 0 रख के देखो, 0 0 0 नेगेटिव आ गया, यस और नो, -1 आ गया ना, और एंड में ये तो चला गया इस तरफ, तो -1 आ गया, मतलब माइनस का साइन आ गया। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको छोड़ दो बस, इधर उधर तरफ क्या है, मतलब -∞ से -1 और यूनियन, देखो भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर है, इसके बीच में तो नहीं आ रहा था ना, बस ये दिखाना था। अब यार ये कह रहे हैं कि ये दिखा दो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसके बीच में, ये तो बच्चों वाला आ गया। एफ डैश एक्स लॉग का क्या होगा 1/sin x, और sin x का फिर क्या होगा cos x, यस और नो। तो ये क्या हो गया cot x। अब सुनो, 0 से लेके π/2 तक cot x पॉजिटिव होगा, cot x क्या सारी पॉजिटिव होते हैं 0 से लेके π/2 तक, तो cot x जो है ये क्या है 0 से बड़ा आएगा, कब, जब x की वैल्यू बिलोंग कर रही होगी 0 से, चमका। अब ये कह रहे हैं स्ट्रिक्टली, भैया सही बात है, π/2 से पाई के बीच में cot नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है सर। तिवारी क्या होगा, एक्सप्रेशन अच्छे दो, अच्छा ठीक, क्वेश्चन में तो ठीक है ना सर। तो cot x क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, किसके बीच में, जब x बिलोंग कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सिंपल सिंपल है ये, तो आज ही खत्म कर देंगे ये। देखो 17 क्वेश्चन मैंने हटा दिया, क्यों हटा दिया भैया, एक ही जैसे थे 16 की तरह, वहां पे log sin था, वहां cos था, ठीक है, तो डू योरसेल्फ। चलिए 18 क्वेश्चन देखो, क्या बोले कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, सारी आर वैल्यू कुछ भी रियल वैल्यू रख देना, इसका आंसर हमेशा 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा, तो ऐसा हमको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा भैया 3x² माइनस का 6x प्लस का 3, सही बात है, 0 के बराबर रख दो इसको, 3 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस का 2x प्लस 1 = 0, तो ये हो गया 3 और x - 1 का होल। अब एक बात सुनो यार, सही बात है, x की कुछ भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे,
या तो आंसर 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अब आप कहेंगे सर 0 कैसे आएगा? अरे यार रख के देखो x की जगह 1 तो 0 आ जाएगा। और कुछ भी रखो स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव, और ये 3 का मल्टीप्लाई होगा तो और ज्यादा बड़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि f डैश x है हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा x की सारी वैल्यू के लिए, फॉर x की और वैल्यू। ठीक है सर, हो गया ये। अब ये कह रहे हैं कि इसे दिखाओ कि ये इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में। चलिए भैया तो करो इसका y डैश, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा, e की पावर x का ये और फिर माइनस एक्स का गया, e की पावर माइनस एक्स, फिर ये 2x किसके बराबर रखो? 0 के बराबर, तो वो उस तरफ जाएगा ये वाले भाई साहब, तो प्लस के हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू 0, x कॉमन आया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x के आंसर 2 आगे 0 और 2। तो देखो भैया माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये 0 और ये 2, 0 से कम रख के देखो, चलो यहाँ पे 0 से कम पक्का है माइनस, और यहाँ प्लस और यहाँ अच्छा चलो। तो अब जो भी साइन आएंगे यार सर, तो 0 से लेके 2 के बीच में फंक्शन हमारा क्या इंक्रीजिंग हो जाएगा। बात कर देखना आंसर जरा देखो तो के मेरे साथ सही बैठ गए भैया। अब यार ये कैलकुलेशन साइन है ना आपके काम। चलो बहुत बढ़िया, एंजॉय द लाइफ विदाउट वाइफ।